बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर के धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बचन सुनत सब वानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव की आज्ञा पाकर के सारे बंदर इधर उधर जो है सीता की खोज में निकल पड़े। इसके बाद सुग्रीव ने अंगद और हनुमान जी को बुलाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछव सब काहू। सुनहु नील अंगद हनुमान। नील अंगद और हनुमान से बोले सुग्रीव और जामवंत से कि तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सबसे सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचार्यहु,
रामचंद्र कर काजू संवारहु, भानु पीठ से उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्याग। मन क्रम वचन सुजतन विचारे हो, मन क्रम वचन से ऐसा कोई उपाय खोजना जिससे कि रामचंद्र जी का काज यानी सीता जी की खोज जो हो वो हो सके। फिर यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं कि किसकी सेवा कैसे करनी चाहिए। भानुपीठ से ये उर आगी, आपको सूर्य का ताप लेना है तो पीठ की तरफ से लीजिए, और अग्नि को अगर तापना है तो सामने की तरफ से यानी हृदय की तरफ, उसकी आँच आपकी तरफ आए। और आगे वो बताते स्वामी ही सर्वभाव छल त्यागी, स्वामी की जो सेवा करें सारे छल को त्याग करके। तज माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका, अदेह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। ताजी माया से ये परलोक सुधारना है तो माया मोह छोड़ करके यत्न कीजिए। अब मिटा ही सकल भव संभव सुख, भव सागर के जितने तरह के सुख हैं दुख हैं वो मिट जाएंगे। और मानव शरीर अगर आपको मिला है तो इसका एक ही फल है, एक ही धर्म है, भजिए राम सब काम बिहाई, सारे काम छोड़ दीजिए, प्रभु राम का चिंतन कीजिए, उनका भजन कीजिए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हर सी सुमी रत रघुनाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, वही गुणवान है, बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो प्रभु राम रघुवीर रामचंद्र जी के चरणों में जिसका प्रेम है। इसके बाद ये नर नील और जो थे उन्होंने आज्ञा मांगी, चरणों में प्रणाम किया और प्रभु राम का सुमिरन करते हुए चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिका जे प्रभु निकट बुलावा, परसासी से सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। सबसे बाद में भगवान जो हनुमान जी हैं उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को सिर नवाया, प्रणाम किया और अपना मेरा काम करने जा रहे हैं ये जान करके भगवान ने उनको अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ रख करके अपने कर की मुद्रिका जो है अंगूठी वो उतार करके दिया। दीन ही जन जानी, ये मेरा जन है, मेरे अपने ये हैं, ये जान करके उनको मुद्रिका दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु, हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले वो हृदय धरी कृपा निधान। रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि सीता को तरह तरह से समझाना और मेरे बल के बारे में बताना, और तुम मेरे ये भी बताना कि कितने विरह में हैं हम सीता के बिना। तो हनुमान जी को लगा कि जैसे उनका जन्म सफल हो गया, भगवान राम का कार्य करना पड़ा है। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता,
राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि प्रभु को सब पता है, प्रभु राम को, फिर भी सीता का पता लगाने के लिए वो जा रहे हैं, तो राजनीति की रक्षा कर रहे हैं प्रभु। इसलिए चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खोह, राम काज लयलीन मन बिसरातन कर छो। सब बंदर भालू जो हैं वो नदियों में, वन में और गिरी पर्वतों के कंदराओं में, खोहों में सब खोज रहे हैं, रामचंद्र जी का काज कर रहे हैं। इसलिए तन की जो व्यथा है, उनकी जो तन का जो श्रम है वो उनको भूला हुआ है। कतहु होई निश्चर से भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, को मुनि मिलई ताही सब घेरही। रास्ते में अगर कहीं निश्चर मिल जाते हैं तो एक ही वार में उनका वारा न्यारा कर देते हैं। और बहु प्रकार गिरि कानन हे रहे, पहाड़ में, वन में, सब जगह खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाते हैं तो उनको घेर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। लागी तसा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। गहरे जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, कहीं पानी नहीं मिल रहा, सबको प्यास लगी हुई है। और हनुमान जी समझ गए कि अगर इनको पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिश देखा, अब भूमि विवर एक कौतुक पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशि तिहि पाही। पहाड़ पर चढ़कर प्रभु हनुमान जी ने देखा चारों तरफ, तो कुछ दूर पर उनको जो है एक गड्ढा जो है जमीन में दिखाई दिया, पृथ्वी के अंदर गुफा जैसी दिखाई दी। और वहाँ चकवे बगुले आदि आसपास मंडरा रहे थे। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा, आगे कै हनुमंत ही लीना, पैठे विवर विलम्ब न कीना। गिर से उतर आए पहाड़ से, सबको ऊपर ले जाकर के वो गुफा जो है दिखाई हनुमान जी ने। सबने हनुमान जी को आगे किया और उस गुफा में वो प्रवेश कर गए। दीख जाय उपवन बर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। जाकर देखा उपवन के बीच में बगीचा, तालाब है वो, और बहुत तरह के वहाँ फूल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर भी है जिसमें एक तपस मूर्ति जो है स्त्री बैठ करके तपस्या कर रही। दूरी तेता ही सबन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, तेहि सब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से सबने प्रणाम किया। वो तब कर रही जो स्त्री थी, और पूछने पर सब अपना पूरा वृत्तांत बताया कि कैसे सीता जी की खोज में हम लोग फिर रहे हैं। उन्होंने जो तप करने वाली थी तपस्विनी,
उन्होंने कहा कि जलपान कर लो, अच्छे अच्छे यहाँ मीठे फल हैं, खा लो। मज्जनु की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। स्नान किया सबने, मीठे मीठे फल खाए और फिर उस तपस्विनी स्त्री के पास आए तो उसने सब अपनी कथा बताई कि कौन है वो, और कहा कि मैं अब रघुनाथ जी के पास जा रही हूँ। अमुदहु नैन विबरत जिजाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। नयन मूदि पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। मूदहु नयन विबरत जिजाहु, उस तपस्विनी महिला ने कहा कि आंख बंद करके इस गुफा से बाहर निकल जाओ, तुम सीता की खोज पा जाओगे, पछताओ मत। तो नयन मूंद करके जब वो नयन खोला उन्होंने तो देखा कि समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, ना जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अनुपायनी भगति प्रभु दीनी। रघुनाथ जी के पास गई वो तपस्विनी स्त्री और जाकर के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह से उनकी विनती की, प्रणाम की प्रभु राम की। तो प्रभु राम ने उनको अनुपायनी, जो कभी कुछ कोई नहीं पाता है, ऐसी भक्ति देकर उनको विदा किया। बदरी बन कहाँ सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस। उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत जीस। लखन श्री रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप स्वस्थ रहें, सपरिवार स्वस्थ सानंद रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु राम के चरणों में आपका स्नेह बना रहे, प्रभु राम की कृपा आप पर रहे। एक आग्रह, अभी रामचरितमानस को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर व्यथा आप चिंतित ना हो, ना ही व्यथा ध्यान दें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी, तुलसी खुद कह गए हैं। और जिस शब्द विशेष को लेकर के विवाद हो रहा है, मैं उसी क्षेत्र का हूँ जिस क्षेत्र का वो शब्द है ताड़न। ताड़न शब्द होता है नज़र रखने के लिए। हमारी तरफ लोग कहते हैं जैसे कि कहीं घर कलेवा वगैरह के करने के लिए जा रहा है, खेत में रखवानी है, तो किसी अपने बगल में जो व्यक्ति है उसको कहते हैं भैया मेरे खेत को ताड़े रहना, मैं घर से आता हूँ। ताड़े रहना मतलब इस पर नज़र रखना। अब उसका जिसकी जो सुविधा हो, जिसमें राजनीतिक लाभ किसी को मिलता है, उस तरह का अगर अर्थ लगा लेता है तो आप उस अनर्थ में मत फंसे। अर्थ के सही जो ये है मूल में जाए। तुलसी किसी न तो किसी भी जाति के विद्वेषी थे, ना नारी विद्वेषी थे, न आदिवासियों के विद्वेषी। अरे उन्होंने सती अहिल्या का मान रखा, निष्ठुर हैं वो, और सबरी को उन्होंने दिखाया कि प्रभु राम ने उनके झूठे भेर खाए। निषाद राज जो है उसको प्रभु ने गले लगाए। ये सब जो तुलसी कह रहे हैं वो स्त्री को मारने की ये कहेंगे, जो स्त्री को इतना स्नेह करते थे कि कहते हैं उनसे मिलने सांप को पकड़ जमुना पार कर गए थे। ये व्यर्थ की चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि उन्हें अपना मौसम बनाना है, तो आपका मौसम बिगाड़ रहे हैं, मत बिगड़ने दीजिए। रामायण के
मूल अर्थ पर और उसकी मूल भावना पर जाइए। इसमें कहीं किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं है, न जाति के प्रति और ना ही नारी के प्रति। इसलिए अपने धर्म में अडिग रहिए, दूसरे धर्म या मजहब का आदर कीजिए और प्रभु राम के चरणों में अपने जो है हृदय को लगाए रहिए, मन को लगाए रहिए। इतना ही आग्रह है और इस चैनल को समर्थन देते रहिए जैसा आप दे रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है आपकी, बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। मैंने जो संदेश बात मेरी है उसको अनर्थ में मत लीजिएगा, बहुत सच्चे मन से अच्छे विचार से मैंने किया है। देश जो है वो आगे बढ़े, शांत रहे और प्रगति करे, यही कामना अपनी है। आप सबकी भी होनी चाहिए अगर आप इस देश को प्रेम करते हैं तो। नमस्कार, प्रणाम।